ये जिंदगी क्या है, तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस किस्से का हैशटैग है मन्नत के धागे। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो भी वो आपके सामने आ ही जाते हैं। मेरी जिंदगी का ऐसा ही अध्याय तुम रही हो। पिछले एक अरसे से अक्सर जब भी मैं गांव जाता हूं तो वहां मौजूद हर खूबसूरती से इतर मेरी निगाहें सरक कर एक छोटे से मंदिर की दीवार पर बांधे इन दो लाल पीले धागों पर अटक जाती है और मैं खुद को वापस वहीं तुम्हारे साथ पाता हूं, वहीं जब तुम पहली बार मेरे साथ मेरे गांव घूमने को आई थी। कितनी मिन्नतें करवाई थी तुमने उसे एक दिन के लिए, और उस दिन गांव के बाहर पगडंडी पर घूमते हुए हमारे कदम एक ट्यूबवेल के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे से मंदिर पर आकर अपने आप थम गए थे। और उस मंदिर को देखकर तुम्हारी आंखें एक सकारात्मकता की चमक से भर गई थी। मेरा हाथ पकड़कर तुम जबरदस्ती मुझे उस मंदिर के अंदर खींच कर ले गई। अरे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे पूछा। तुम कहाँ सुनती थी मेरी, बस जो मन में आया वो कर दिया। थोड़ी देर में तुम मेरे साथ मंदिर के अंदर थी। सुनो, मैंने सुना है इस मंदिर में जो भी अपनी मन्नत मांगकर इस धागे को यहाँ बांधता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तुमने मेरी नजरों में झांकते हुए बड़े उत्साह से कहा। अच्छा, मैं हंसा। और तुमको इस बात पर यकीन भी है? मैं और जोर से हंसा। सुनो, यकीन ना करने की भी कोई वजह नहीं है। तुमने उस मंदिर की दीवार पर बंधे धागों को देखते हुए धीरे से कहा। अरे क्या हो यार तुम, ऐसा भी कुछ होता है क्या? और बच्ची हो क्या तुम? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचते हुए कहा। अभी बच्ची ही हूं मैं। तुमने वापस मेरा हाथ खींचते हुए अपनी हल्की सी चुलबुली मुस्कुराहट दी। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। और हम दोनों ने उसी दीवार पे आंखें बंद करके मुंह से कुछ बुदबुदाते हुए दो धागे बांध दिए। तुमने मेरे इश्क के और मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों के। क्या मांगा तुमने? तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए मैंने पूछा। क्यों बताऊं तुम्हें? तुमने बड़ी बड़ी आंखें करके अपने कंधे से मेरा हाथ हटाते हुए कहा। अरे ये क्या नाटक है, बता दो ना प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम पागल हो? इतना भी नहीं पता कि मन्नत किसी को बता दो तो वो पूरी नहीं होती। तुमने मेरे माथे पर टपली मारी। बक, मत बताओ, मैं बताता हूं कि मैंने क्या मांगा। तुम मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कहाँ चुप होता। तुम मुझे मना करती रही लेकिन मैं बोलता रहा। मैंने मांगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, ऐसे ही चहकते हुए, और मेरा हाथ थामे रहो। मेरे साथ इस पगडंडियों पर ताउम्र चलती रहो और ऐसे ही जबरदस्ती मुझसे मन्नतें मंगवाती रहो। ऐसे ही मुझे तुम बुद्धू बनाती रहो और ऐसे ही मेरी आंखों में तुम मुस्कुराती रहो। बस करो ना, मत बताओ ना प्लीज। और तुमने मेरे बोलते बोलते मेरे होठों पर अपनी कोमल उंगली रख दी थी। आज जब अकेले भटकते हुए किसी भी मंदिर की दीवार पर बंधे वो लाल पीले धागे देखता हूं तो सोचता हूं कि शायद तुम सही थी। शायद इन कच्चे धागों में इतनी ताकत होती है कि वो दो लोगों को हमेशा के लिए बांध कर रख सके, बशर्ते उन्हें किसी की नजर ना लगे। शायद ये कच्चे धागे सच्चे होते। अब सोचता हूं कि शायद वो मन्नत तुम्हें बताकर मैंने गलत किया। काश मैं चुप रहता तो तुम एक बार फिर आज यहीं होती मेरे साथ। एक बार फिर उसी दीवार पर मुझसे मन्नत के धागे बांधने की जिद करती हुई, और एक बार फिर हम उलझ रहे होते आपस में अपने ही प्रेम के लिए। सोचता हूं कि तुम एक दफा और मिलो, तुमसे फिर वही सवाल करूंगा। क्या उस दिन तुमने वही मांगा था जो मैंने मांगा था? क्या उस धागे ने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी और तुम मुझे सीने से लगाकर मेरे सारे सवालों को निरर्थक साबित कर देना? सुनो, एक दफा और मिलें क्या? तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था धागे मन्नत के। इस किस्से को लिखा था विपिन श्रीवास्तव ने, जो सहज के नाम से जाने जाते हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।